हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएमएसएन के चैनल में। जैसे कि हम सभी को पता ही है कि एमसीयू में अब मैजिशियंस की कमी नहीं है और इन्हीं मैजिशियंस में कुछ मैजिक के साथ पैदा हुए हैं, कुछ को ये मैजिक्स एक्सीडेंटली मिली है और कुछ लोगों को इसको अपने मेहनत से सीखा है और इनके मैजिक्स के वजह से ना जाने अब तक कितने बड़े बड़े कांड हो चुके हैं। आज हम इसी टॉपिक को और बात करेंगे और टॉप 5 मैजिशियंस के पावर्स को भी समझेंगे। चलो देर किस बात की, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे 5th नंबर कैरेक्टर लोकी को लेकर, तो उसकी सबसे अच्छी पावर्स में से एक है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। जैसे कि हम सभी को यह पता ही है कि लोकी एक फर्स्ट जन लोफी की संतान है, इसीलिए उसके पास बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है। इसके बाद एसगार्ड की क्वीन फ्रेगा उसको मैजिक्स की ट्रेनिंग देती है, जिसमें वो बहुत ही माहिर बन जाता है। उसके बाद हमने लोकी को थॉर मूवी में थॉर को ही बहुत ही अच्छी तरीके से टक्कर देते हुए देखा है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। लोकी एक गॉड होने के वजह से वो दूसरे कई लोगों से बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है। हमने उसे कई सारे मूवीज़ में बहुत से अटैक्स को सर्वाइव करते हुए देखा है और तो और वो कोई भी वेपन्स चलाने में माहिर है। इतना ही नहीं बल्कि उसकी हीलिंग फैक्टर भी बहुत ही अच्छी है, जिसका एग्जाम्पल हमने एवेंजर्स मूवी में देखा है, जब हल्क उसको ऐसे मार रहा था जैसे कि धोबी घाट में कपड़ों को मारा जाता है। लोकी अपने इस पावर के मदद से अपने एनिमीज़ को बहुत ही आसानी से भ्रमित कर सकता है अपने रूप को बदल के, और तो और वो इस पावर के मदद से खुद को या फिर किसी और को कहीं पर भी टेलीपोर्ट करवा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे 4th नंबर कैरेक्टर अगाथा हार्कनेस को लेकर, देखो मुझे इस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, क्योंकि मैंने वांडाविजन सीरीज़ को उतनी अच्छी तरीके से नहीं देखा है। इसके लिए आई एम रियली सॉरी, और फिर भी मैं तुम्हें उसकी अच्छी पावर्स बता देता हूँ। अगाथा हार्कनेस एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकती है, टेलीकाइनेसिस कर सकती है, माइंड कंट्रोल कर सकती है, रिलेशन क्रिएट कर सकती है और अगर वो चाहे तो किसी के पावर्स को भी ऑब्जर्व कर सकती है। अगाथा हार्कनेस कई सालों से डार्क होल को स्टडी करती आ रही है, जिस वजह से उसकी पावर्स कई गुना इंक्रीज हो जाती है और वो हर तरीके का डार्क मैजिक्स को भी यूज़ करना जानती है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर कैरेक्टर एंशिएंट वन को लेकर, तो उनकी वन ऑफ द बेस्ट पावर्स में से एक है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी। एंशिएंट वन के पास सुपर स्ट्रेंथ होने की वजह से वो कई सालों तक अर्थ को प्रोटेक्ट करती आ रही है और उसकी अनलिमिटेड मैजिक पावर्स उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। इतना ही नहीं, मैजिक के साथ साथ वो एक कुंफू मास्टर भी रह चुकी है, जिसके मदद से वो अपने आप को किसी भी अटैक से बचा सकती है और उसकी यह पावर उसकी एबिलिटी को कई गुना इंक्रीज कर देती है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है टाइम मैनिपुलेशन। जैसे कि हम सभी को यह पता ही है कि टाइम स्टोन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सबसे पहले एंशिएंट वन को दी गई थी, इसीलिए उसको टाइम मैनिपुलेशन करना तो आता ही होगा, जिसके मदद से वो अपने एनिमीज के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट कर सकती है और इस पावर की मदद से वो मिरर डायमेंशन पावर का भी यूज कर सकती है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है सोल इजेक्शन। इस पावर की मदद से एंशिएंट वन किसी के बॉडी से उसके सोल को अलग कर सकती है, चाहे उसके सामने कोई भी हो। जस्ट इमेजिन, अगर तुम्हारी बॉडी में तुम्हारी सोल ही नहीं होगी तो तुम क्या ही कर पाओगे। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर कैरेक्टर स्कारलेट विच को लेकर, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है टेलीपैथी। इस पावर की मदद से वांडा किसी का भी दिमाग पढ़ सकती है, बल्कि उसने तो विजन का रोबोटिक दिमाग भी पढ़ लिया था और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मुहिम में उसने प्रोफेसर एक्स को भी मार दिया था, जो कि खुद इस मामले में एक चैंपियन रह चुके हैं। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है डार्क मैजिक्स। वांडा पहले तो काफ़ी पावरफुल थी ही, बट डार्क मैजिक सीखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गई। इस पावर की मदद से वो किसी भी रियलिटी को चेंज कर सकती है और इतना ही नहीं, वो अपने इस पावर की मदद से बहुत सारे रिफ्लेक्शंस का भी यूज़ कर सकती है, जिसका एग्जाम्पल हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा है कि जब वो कमाताज में अटैक करती है अमेरिका को लेने के लिए, तब वो मिरर रिफ्लेक्शन और वाटर रिफ्लेक्शन का यूज़ करती है। अगर हम बात करें हमारे 4th नंबर पॉइंट की, जो कि है एनर्जी प्रोजेक्शन। इस पावर का यूज हमने इन्फिनिटी वॉर मूवी में बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है, जब थैनोस की आर्मी विजन पर अटैक करने आते हैं तो वांडा कैसे विजन को बचाती है, और हमने ये भी देखा है जब थैनोस विजन का माइंड स्टोन लेने आता है तब वांडा अपने एक हाथ के मदद से थैनोस को रोकती है और अपने एक हाथ से वो विजन का माइंड स्टोन डिस्ट्रॉय कर रही होती है। इसके बाद अगर हम बात करें एमसीयू के सबसे पावरफुल मैजिशियन डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में, तो उनकी वन ऑफ द बेस्ट पावर्स में से एक है मिरर डायमेंशन।
कामाताश के कई सारे मैजिक्स को सीखने के बाद वो मिरर डायमेंशन के मैजिक्स को सीखना शुरू कर देते हैं। इस बार की मदद से वो हुबहू रियलिटी के जैसे एक वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर वो कुछ भी कर सकते हैं, पर रियलिटी में उसका घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। जिसका एग्जाम्पल हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट मूवी में देखा है कि वो कैसे कैसेलियस को मिरर डायमेंशन में फंसा देते हैं, और हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में भी इसका एग्जाम्पल देखा है। सो अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है स्पिरिट मैनिपुलेशन, डॉक्टर स्ट्रेंज की यह पावर बहुत ही पावरफुल है। इस पावर की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पिरिट को बाहर निकाल सकते हैं और वह दूसरों के स्पिरिट को भी बाहर निकाल सकते हैं, जो कि हमने देखा है डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट मूवी में कि वो कैसे अपनी बॉडी से स्पिरिट को निकालकर काइसेलियस के गुंडों के साथ फाइट करते हैं, और हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में भी ये देखा है कि वो कैसे स्पाइडरमैन के स्पिरिट को बाहर निकाल देते हैं। सो अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जो कि है टाइम मैनिपुलेशन। एंशिएंट वन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को एक लॉकेट दिया था जिसका नाम था द आई ऑफ आगामोटो, जिसके अंदर था टाइम स्टोन, और जैसे कि हमें पता ही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस टाइम स्टोन की मदद से टाइम को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि टाइम को रिवर्स करना और किसी भी वॉर में जीतने की पॉसिबिलिटीज को देखना। और हमने तो यह देखा ही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कैसे डार्क डायमेंशन के किंग डोरमामू को एक टाइम लूप में फंसा के उसको हरा दिया था। सो ये थी टॉप 5 मैजिशियंस के ऊपर हमारी एक छोटी सी वीडियो। देखो, मैंने इन सब कैरेक्टर्स को अपने ओपिनियन के बेसिस पर रैंकिंग की है। अगर तुम्हें लगता है कि हमने इस वीडियो में कोई गलती की है या फिर किसी भी कैरेक्टर को मिस कर दिया है तो वो बातें तुम हमको कमेंट्स में बता सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।